हमारे YouTube चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा की कार्यवाही शक्तियाँ। यानी हम लोकसभा की कार्यवाही शक्तियों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए हम संसद के बारे में देख लेते हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके 3 अंग कौन कौन से हैं? फर्स्ट, राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड, राज्यसभा और थर्ड, लोकसभा। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा की स्टडी हम पहले कर चुके हैं और आज स्टडी करेंगे अपन लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, लोकसभा की कार्य में शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लोकसभा की कार्य में शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। लोकसभा की कार्य में शक्तियां। देखिए, लोकसभा की कार्य में शक्तियां, इसकी स्टडी हम करेंगे और इसकी स्टडी भी हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट हमारा मैटर चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आर्टिकल 79 संघ के लिए संसद होगी। यानी जो संसद रिलेटेड है वो संविधान के आर्टिकल 79 से, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बने। जो हमारी संसद है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। ठीक है, इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है विधायी शक्तियां। यानी लोकसभा की कार्यवाही शक्तियों में अगला पॉइंट है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है? कोई विधेयक कानून तभी बन पाएगा जब वह लोकसभा में पास हो। यानी कोई भी बिल कानून कब बन पाएगा? जब वह लोकसभा में पास हो। लोकसभा में पास होने के बाद ही वो कानून बनता है। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट, लोकसभा संघ सूची और संवर्धित सूची। देखिए, इसमें 3 चीजें दी गई है। लोकसभा संघ सूची और संवर्धित सूची में दिए गए विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। देखिए, लोकसभा क्या करती है? संघ सूची, संवर्धित सूची इनके साथ मिलकर भी कानून बनाती है और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के साथ भी मिलकर कानून बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा में लगभग दुगना होने के कारण विधेयक का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार होता है। देखिए, कभी संसद में ऐसी बैठक होती है जब संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कॉमन उनकी बैठक होती है। तब क्या होता है कि राज्यसभा में लोकसभा सदस्यों की जो लोकसभा सदस्य होते हैं, फिर राज्यसभा में उससे जस्ट दुगने सदस्य होते हैं। तो उस समय जो कानून का निर्माण है वो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आगे है लोकसभा की कार्यवाही शक्ति से रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है? वित्तीय शक्तियां। यानी लोकसभा के पास कौन सी फाइनेंशियल पावर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल पावर क्या है कि भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण लोकसभा का है और वार्षिक बजट वही पास करती है और सभी प्रकार के खर्चों अथवा व्यय को स्वीकृति देता है। देखिए, लोकसभा का क्या काम होता है? एक तो जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर पूरा कंट्रोल लोकसभा का है, सबसे पहली बात तो है। और वार्षिक बजट, जो एनुअल बजट पास होता है लोकसभा के अंदर, वो लोकसभा ही पास करती है और सभी प्रकार के खर्चे जो होते हैं वो भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करते हैं और व्यय की स्वीकृति, जो भी फाइनेंशियल एक्शन जो होते हैं उसकी जो परमिशन है वो भी लोकसभा ही देती है। ठीक है, अगला पॉइंट, आर्टिकल 109 के अनुसार वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, जो फाइनेंशियल बिल होता है उसको सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और वो भी संविधान के आर्टिकल 109 के अनुसार। ठीक है, ये फैक्ट बात है, फैक्ट रूल है। अगला पॉइंट, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। ये मेन पॉइंट है, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अब देखिए, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है जिसमें मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं, वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो भी संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट, लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके कार्य के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा सदस्य।
सांसद जिसको कहते हैं, वो मंत्रियों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके कार्यों के संबंध में। किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने कार्य के संबंध में। ठीक है, अगला पॉइंट यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में हो गया संघ लोक सेवा आयोग। फिर कैग, सीएजी कैग यानी नियंत्रण और मालिका परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, राजभाषा आयोग, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। कौन विचार करती है? लोकसभा विचार करती है। जब इन सारे कमीशन, आयोग, ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट लोकसभा के पास जाती है तो लोकसभा इनके ऊपर विचार करती है। ठीक है, अगला पॉइंट संविधान संशोधन का अधिकार। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त है लोकसभा को, लेकिन ये किस कंडीशन में? वो राज्यसभा के साथ मिलकर ही संविधान में संशोधन कर सकती है। यह अधिकार लोकसभा के पास है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। ओके, किलो कर ला कह लो ये लोग कर रहे हैं इसको किलो कर लो। हाँ बोलो सर। दवाई 5 बता दे, छोड़ दे रोटी अगला से छोड़ दे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकसभा के कार्य में शक्तियों से रिलेटेड अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? न्यायिक शक्तियां। अब देखिए जुडिशियल पावर क्या होती है लोकसभा के पास, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा भी भाग लेती है। यानी राष्ट्रपति को जब पद से हटाते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। उस महाभियोग की प्रोसेस में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने से प्रस्ताव में समर्थन कर सकता है। देखिए उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाना है तो वो प्रस्ताव जब लोकसभा के पास आता है तो लोकसभा उसका समर्थन कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लोकसभा एससी का मतलब हाईकोर्ट, एससी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरोध पर उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। देखिए लोकसभा के पास ये पावर है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वो अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट चुनाव संबंधी कार्य। देखिए इलेक्शन संबंधी कार्य में लोकसभा के पास क्या पावर है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद का चुनाव है वो भी लोकसभा के सदस्य मिलकर चेक करते हैं, और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी लोकसभा भाग लेती है, यानी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लोकसभा के सदस्य कौन से होते हैं? एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद कहते हैं, वो उनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अन्य शक्तियां। अब देखिए लोकसभा के पास अन्य शक्तियां कौन सी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अन्य शक्तियां कौन कौन सी है? लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है, यानी नए राज्यों के निर्माण में लोकसभा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनकी सीमाओं का निर्धारण करना, उनके क्षेत्रों का निर्धारण करना, ये भी लोकसभा का काम होता है। नए राज्यों की सीमा कितनी होगी, उसका एरिया कितना होगा, ये भी लोकसभा का काम होता है। ठीक है, और राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का काम भी लोकसभा करती है। उनके नाम को चेंज करना यानी नया नाम देना, ये भी लोकसभा करती है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट और है नहीं, अब लेकर इधर ले आओ तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकसभा के कार्य में शक्तियों से रिलेटेड। अगला पॉइंट है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसेवा आयोग या उच्च न्यायालयों की स्थापना करती है। देखिए लोकसभा का क्या काम है? वो राज्यसभा के साथ मिलकर एक या एक से अधिक पीएससी की स्थापना करती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करती है और उच्च न्यायालयों की स्थापना करती है। ये भी इसका मेन काम है। ठीक है, अगला पॉइंट लोकसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है। देखिए लोकसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, मेन पॉइंट के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है, यानी इंटरनेशनल जो कंप्रोमाइज होते हैं उनको लागू करने के लिए कानून बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल घोषणा को स्वीकार या अस्वीकार करती है। यानी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब इमरजेंसी पावर लग जाता है तो उस समय क्या करती है लोकसभा? राज्यसभा के साथ मिलकर जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल कंडीशन है उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का काम भी लोकसभा के पास ही रहता है कि इसको एक्सेप्ट करे या अनएक्सेप्ट करे, ये काम लोकसभा का ही होता है। ठीक है, तो आज लोकसभा की कार्य व शक्तियों से रिलेटेड ये हमारी क्लास हो गई है।
नेक्स्ट क्लास हम आगे देखेंगे।